दादी जी, ऐसे प्रजापिता ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता माना गया है, और यह निश्चय आपको कैसे हुआ कि यही वो बाबा हैं जो नई सृष्टि, जिनके द्वारा नई सृष्टि की रचना होने वाली है, या यही वो प्रजापिता ब्रह्मा है? ये आपको निश्चय कब? ये साक्षात्कार हुआ ना हमको, पहले हमको ये साक्षात्कार हुआ। अच्छा, शुरू में तो इसको दादा कहते थे ना, सभी दादा लेखराज कहते थे, लेकिन हम बाबा कहते थे शुरू से ही, हम बचपन से ही बाबा बाबा कहते थे। तो जब हम ये साक्षात्कार करती है तो नेचुरल है, छोटा आयु तो हमारी छोटी थी ना, 22 धीरे धीरे बढ़ती गई, तो हम बाबा बाबा कहते थे, और साक्षात्कार होता था तो हम लोग सुनाते थे, समझो एक दो को सुनाते थे। जैसे समझो मनमोहिनी दीदी थी, तो वो ऐसे लौकिक में कुछ रिलेशन में थी, तो हम उसको भी ज्ञान सुनाती थी, छोटी तो थी, जो मिलेगा उसको ज्ञान सुनाएंगे, जो मिलेगा उसको ज्ञान सुनाएंगे। इससे क्या हुआ, जब हम कश्मीर से हैदराबाद में ये सब शुरू हुआ तो उसमें हम ज्ञान सुनाने लगी, तो प्यूरिटी फर्स्ट ज्ञान में तो आता है 5 विकार छोड़ो, तो उसी टाइम में हम लोग छोटे थे, तो कभी कभी ऐसे झमेले घरों में होते थे, बहुत कोर्ट होता था, उसी कोर्ट में केस में तो हम भी बीच में भी, हमको भी घर में रोका गया, क्योंकि बाबा और उसके बिल्कुल दीवार से दीवार हमारा ससुराल था। तो ससुराल का चचेरा क्या होता है ना कुछ, तो हमारा लौकिक घर बहुत दूर था, लेकिन चाचा था वो क्या, हमारी बड़ा भाई समझो, वो बाबा का दीवार के साथ दीवार था, और वो ऊपर से देखते थे। तो बाबा ज्ञान सुनाता है, उसमें 5 विकार छोड़ो, ये रोज के इसके ज्ञान में चर्चा चलती थी, माताएं आती है, जो भी आते हैं वो घर में जाके कहते हैं हम ब्रह्मचारी रहेंगे। तो मैं भी वहां आती थी, तो कभी कभी तो मैं जल्दी सवेल भाग आती थी, कभी 10 बजे आती थी, तो दरवाजा दीवार एक थी, तो वो हमको एक बार बुला के गुस्से में कहते हैं, तो खबरदार जो तुम यहाँ आई हो तो ये ज्ञान सुनने के लिए, तुम 10-12 बजे भले आओ, माँ बाप के पास आने की मना नहीं है, लेकिन कथा सुनने के लिए तुमको बिल्कुल नहीं आना है, क्योंकि हम कथा सुनेंगी तो हम भी ब्रह्मचारी बन जाएंगे, 5 विकार हम भी छोड़ देंगी, तो सख्त मना किया। इतने तक समझो, वो समझो एंटी पार्टी हो गई। मैं रुकी नहीं, जाती हूँ, फिर भी सुबह को चली जाती हूँ, गाड़ी नहीं आती है, बाबा की रोक लेते हैं, तो मैं कैसे भी एक बार तो बैलगाड़ी में चढ़ के चली गई, भाग गई। हाँ, एक बार क्या हुआ, ये वंडरफुल हुई, तो बाबा की गाड़ी आती थी लेने हमको, तो हम बोलते थे हम सुबह को सवेल आएंगे, तो एक दिन इन्होंने क्या किया, वो गाड़ी माना मेरे को बताई भी नहीं, और उस ड्राइवर को वापस कर दिया, और ड्राइवर था मुसलमान, बहुत अच्छा था, वो हमको कार में ज्ञान सुनाता था बाबा का, कहता था देखो तुम्हारा बाबा ऐसा है, बाबा कैसा ज्ञान सुनाते, खुदा है, खुदा दोस्त है। तो हम उसको बोलती थी तो तुमको अच्छा लगता है, कहते हाँ अच्छा, तुम भी रोज सीखो, तुम बोलेंगे मैं शुरू को तभी लेने आएगा, मैं कहती थी लेने आओ। तो एक बार क्या किया, गाड़ी आई, तो बहुत दूर था घर हमारा बाबा के घर से, वो ताऊ ससुर था, वो अपना घर दूर था वो, तो गाड़ी उन्होंने वापस कर दी, जाने नहीं दिया, और हमको फिर जाने की लगन लगी थी, तो जैसे हम बाहर निकली तो गाड़ी है नहीं, उन्होंने कहा खबरदार गई, बिल्कुल जाना नहीं है तुमको सुबह को ज्ञान सुनने के लिए, न सुबह को जाना है और शाम को बस दिन को खाना खा के वापस, रोज जाने का तो नियम है, खाना वहीं खाना, एक टाइम जरूर। मैंने कहा क्यों नहीं जाएंगी, तो उसको उस टाइम बहुत माताएं कन्याएं कुछ ऐसे हुआ था, बांधेली दीदी चली गई थी, दीदी के घर झगड़ा था, बहुत का झगड़ा झमेला चालू था, तो उसने हमको गुस्से में कहा खबरदार ये गई हो टांग तोड़ देंगे। तो मैंने टांग ऐसे करके बोला तोड़ के दिखाओ, तो मुखी था ना सिंध का बड़ा, तो वो जो चाहे तो करे, नहीं भी आने दे, जो भी बड़ा जैसे होता है, तो मुखिया को सबको बंद दीदी को बंधन, सब बहुतों को माताएं वगैरह बंद होने लगी। तो जब हमको गुस्से में कहा खबरदार ये गई हो टांग तोड़ देंगे, मैंने कहा टांग तोड़ के दिखाओ,
मैं तो अपने बाप के घर जाती हूँ, मेरे बाप ने इसलिए दिया है तुम लोगों को हमारे को, तो तुम हमारी टांग तोड़ो, बाप के पास जाने नहीं दो। तो वो बोलता है तो बाप के घर जाने की मैं मना नहीं करता, भले जाओ, हम तुमको गाड़ी में भेजेंगे, लेकिन तुमको 6 बजे सुबह को जो गाड़ी लेनी आती है उसमें तुमको जाके सत्संग नहीं सुनना है, सत्संग में जाना मन है। हम 1 सेकंड बड़ा है ससुर है सामने बोल, उसी टाइम तो पर्दा रखता रहा, तो हम उसको कुछ नहीं बोला, समझा। वो सामने गुस्सा कर रहा है हमको, लेकिन हमारी सास भी तो बैठी थी ना, वो बेचारी चुप करके सुनती रही। तो ये बहू ससुर का झमेला, तो हमने उसको कहा तो देखो बाप के घर जाने की आपको छुट्टी है, लेकिन आप टांग तोड़ेंगे तो क्या होगा, तोड़ के दिखाओ, हम जरूर जाएंगे। तो क्या किया उसने, गाड़ी एक दिन हटा दी, जाने गुस्से में था ना, बोल दिया। अब गाड़ी हट गई, सुबह का टाइम में तैयार होके गेट पर खड़ी हो गई, गाड़ी है नहीं। तो कोई बच्चे ने हमको कान में बता दिया, तो दादा ने गाड़ी वापस कर दी, तुम्हारे बाबा की गाड़ी वापस चली गई। छोटा बच्चा था, किसने हमको बता दिया, हम अंदर समझ गई, लेकिन जिद जवानी का जोश होता है ना, तो हम कहा हम पैदल जाएंगे। तो बोलते अच्छा जाके दिखाओ पैदल। हमारा जेठ था माना उसका बड़ा भाई, कहा पैदल जाके दिखाओ, देखूं कितनी तुम्हारे को ताकत है जो तुम पैदल जाओ। पैदल का रास्ता जाऊं तो 1-1.5 घंटा लगे, बहुत दूर था ना, जाके दिखाओ। तो सचमुच मैंने क्या किया, हम निकल गए घर से बाहर। और इतनी तो होशियार थी नहीं, जो ताकत नहीं थी जो इतना 1.5 घंटा पैदल करके जाऊं। तो जब थोड़ा आगे गई तो बहुत थक गई, चला नहीं जाए, गाड़ी है नहीं, और दूसरे किसी के गाड़ी में बैठ नहीं सकती क्योंकि जेवर पड़े रहते थे। बैलगाड़ी वाला जा रहा था, तो मैंने उसको एक खड़ा करके, तो वो बेचारा डर गया, क्योंकि हीरे जवाहरात सब पर है, ड्रेस ब्रेस तो संसार वाली थी ना, वो बेचारा डर गया। मैंने क्या किया, उसको खड़ा करके उसके ऊपर बैठ गई। बैलगाड़ी होती है ना सीधी, उसका पीछे से जाके उसके ऊपर बैठ, मैं कहा चलो चलो तुम थोड़ा आगे चलो ना, फिर मैं उतर जाएंगी। तो बेचारा डर लगा। और बैलगाड़ी वाला और ज्वेलरी पड़ी हुई इतनी लड़की को कैसे ले जाए, कोई समझेगा इसको भगा के ले जाता है। मैं कहा तुम डरो नहीं, जब बाजार आएंगी ना तो मैं उतर जाएंगी। रास्ता बहुत खुला रहता था, बेचारा चलाता भी रही, डरता भी रही, और हम चुप करके ऊपर अंदर बैठ गए। जाना हमको जरूर है, कथा सुनने जाना है। फिर जब थोड़ा आगे जाके समझो बाजार के गली के आगे आए, बाजार के नजदीक आए, तो मैं उतर गई। फिर मैंने कहा तुमको कितना पैसा दूं, हाथ जोड़ के कहते तुम पैसा क्या देंगी, तुम तो हमारी गाड़ी में आई हो, ये मेरा भाग्य है बड़ा, लेकिन किसको बोलेंगी तो हमको तो डर लगता है, कोई कहना तुम इसको भगा के ले जाते है, माफ करना, तुम जाओ जैसे भी जाओ। मैंने कहा ठीक है तुम फिक्र मत करो। फिर उसको खर्ची देके जबरदस्ती, और मैं बस फिर थोड़ा रास्ता था बाकी गली में जाने का, बाबा के पास गई तो सब सोचने लगे ये कहाँ से आ गई। मेरे को माँ तो थी ना, मम्मी ने कहा तो तुम गाड़ी तो तुम्हारी वापस आ गई, ड्राइवर ने कहा आज बोलते नहीं आएंगी, तो तुम कैसे आ गई घर की गाड़ी में। मैंने कहा नहीं, घर वालों ने भी गाड़ी नहीं दी। हंसती रही, सच बताओ, भाई सब बैठे है, समझो नाश्ते पर बैठे है, बोलती है सच बताओ तुम कैसे आई। उनको कुछ ऐसा मिल गया रिपोर्ट, तो मैं कैसे आई हूँ। बोलते सच बताओ। बाबा हंसता रहा, कहा बच्ची तुमके पैदल आई, पैदल करने की तो तुमको ताकत ही नहीं है, मिचनो पैदल कैसे आई होंगी। मैंने कहा पैदल नहीं आई, बताओ घोड़े गाड़ी में आई जानबूझ के। मैंने कहा नहीं घोड़े गाड़ी में नहीं आई, सच बताओ। मैंने कहा बैलगाड़ी में। हंसे बाबा, इतना हंसे, तू बैलगाड़ी भी चल के आ गई, उसने तुमको कैसे बिठाया, डर नहीं लगा उसको। मैंने कहा बाबा वो बेचारा बहुत डरता था, लेकिन हम इतना दूर पैदल कैसे करेंगी। तो हम पीछे से उसके गाड़ी में बैठ गई और उसको बोला तुम डरो नहीं, हम जब शहर आएगा ना मैं उतर जाऊंगी, चलो चलो थोड़ा आगे। मैं थक गई, तो हम जब बाजार के नजदीक आई तो उतर गई, फिर मैं पैदल हंसने लगा। पहुंच तो गई,
मैंने कहा बच्ची ऐसे होगा, ये पापा के मुख से निकल गया। तो बच्ची ये कंस और कृष्ण का ड्रामा चल रहा है, कंस और कृष्ण का नाटक चल रहा है। मैंने कहा हाँ बाबा सच्ची बात है, ठीक बात है, क्योंकि मैंने तो बाबा को कृष्ण को देखा था ना, तो कृष्ण हुआ ये और कंस ने हमको रोक दिया, वो गाड़ी में आने नहीं देता है, बाबा के मुख से निकल गया। तो कंस और कृष्ण का ये खेल चल रहा है, तो तुम गाड़ी में बैठ के आए। एक दिन नहीं आती तो क्या होता? मैंने कहा नहीं, आप रोज कहते हो ज्ञान अमृत रोज पीना है, जीना है, तब खाना है, तो मैं कैसे रह जाऊंगी बाबा? मैं तो चली आई, अब मैं बिल्कुल नहीं जाएंगी वापस। ऐसे कैसे होगा? क्योंकि अकेली आई ना, वो बेबी तो वहां उसको थोड़ी ले आएंगे, छोड़ के आई। तो बाबा कराची चला गया, तो मैं भी भागी कराची। फिर उसके बाद फिर मैं कृष्ण के पास रह गई, कंस में रह गई, वापस गई। तो आप सोचो ना, ड्रेस तो एक ही पड़ी है ना, उसी में ही तो रह गई। बाबा कराची गया, मैं भी कराची भाग गई बाबा के साथ, वापस गई। फिर वो बेचारे पूछते रहे क्या हुआ, हम तो कराची में चले गई ना, तो वो हैदराबाद में, मैं कराची में बाबा के साथ फिसक गई। अब वो 2 महीने की छोटी बेबी का क्या हो? तो वो तो हमारी सास को तो ये ज्ञान था, उसकी बाबा में इतनी श्रद्धा थी, जिसको कहें हम भी अगर कुछ बोलेंगी ना, कहेंगी नहीं तुम्हारा बाबा भगवान है। हम कृष्ण कहते हैं, वो कहती थी ऐसे मत बोलो, तुम्हारा बाबा बाबा नहीं है, तुम्हारा बाबा भगवान है, उसको दुनिया में कोई नहीं पहचानता, मैं जानती। तुम जाओ, तुम बेबी को हाथ नहीं लगाओ, तुम संभाल नहीं सकेंगी, वो रोती रहेंगी, तुम कथा सुनती रहेंगी, इसलिए इसको छोड़ो, तुमको जाना है तो 2-4 दिन घूम के आ जाओ। सास समझो हमको प्राइवेट छुट्टी देते हैं, 2-4 दिन घूम के आ जाओ, इसको तुम संभालेंगी नहीं, रख लो, मैं संभालूंगी, तुम 2-4 दिन बाबा से मिलकर घूम के आओ और हमारा भी ध्यान देना। ठीक है। बस ऐसे एक ही ड्रेस में हम गए बाबा के पास, बस फिर वापस। दादी ऐसे तो बाबा आपके लौकिक पिता भी थे, और आपको श्री कृष्ण भी दिखाई दिया, लेकिन बाबा तो सबके प्रिय थे। सबको ऐसे महसूस होता था कि बाबा मेरे बाबा हैं। ऐसी क्या विशेषता थी बाबा में? ये विशेषता थी, तो जैसे फर्ज करो हम फैमिली, उसी टाइम तो फैमिली में रहते थे ना, तो बाबा समझो हम बच्चों को प्यार करें, फैमिली को, और तुम आओ, ये आए, वो मेहमान समझे, अच्छा आओ क्लास हुआ जाओ। बाबा एकदम नहीं ऐसे करता था, तुम आएगा, ये आएगा, कोई भी जाति पाति का आएगा, बच्चे मुरली सुन लिया, हाँ तो लिखलाना है, ऐसे नहीं जाना। तो जब बाबा समझो कोई भी हो, पाकिस्तान में तो मुसलमान भी आएंगे, हिंदू भी आएंगे, ड्राइवर ही अपना मुसलमान था, मुसलमान ड्राइवर को बाबा ने हमेशा कैसे बुलाया, बेटा गाड़ी ले आना टाइम पर। मुसलमान ड्राइवर, वो ज्वेलर बेटा, तो क्या भावना रहेगी? देखो इतना पाकिस्तान हिंदुस्तान का झमेला हुआ, तो सब भागते आए तो बंगला लेना पड़े। तो बाबा हमको बुला के कहना, बच्ची जाएंगी अल्लाह बख्श के पास, बंगला ले आएंगी? तो हम बोलते थे हाँ, परा है फ्राक, बाल खुले है, छोटी सी बेबी लगती है, बंगला ले आएंगी? ये कहाँ रहेंगी सब लोग। हम कभी नहीं पूछते थे बाबा से, बाबा बंगला कैसे मिलेगा, क्या बोले, क्या हाँ बाबा जाएंगे ले आएंगे, ऐसे समझो। तो बाबा में हम क्यों कहती थी बाबा में भगवान है, बाबा के मुख से जो निकलेगा ना वो प्रैक्टिकल होगा। और बाबा की भाषा ही ऐसी थी, जाओ अल्लाह बख्श के पास, देखो ना फलाना मकान है ना, ये बहुत बड़ा है, उससे उसकी चाबी ले आओ। ऐसे नहीं पूछो मकान मिल सकता है कि नहीं, जाओ बच्ची अल्लाह बख्श के पास जाओ, उससे चाबी लेके आओ, उसको थोड़ा ज्ञान सुना के आना।
ठीक है, अब हम ड्रेस चेंज हो गई क्योंकि देवान, हाँ मैं माता हूँ, बुढ़िया बड़ी बड़ी एकदम मोटी मोटी सब फ्रॉक पहनने लगी, चेंज हो गया। देवान जरा भी न रहे, उसके लिए बाबा हम लोगों का वेश बदल कर, और 14 साल में समझती हूँ हम लोगों ने चोटी नहीं लिया होगा बाल को। तो बाबा उसी टाइम कहता था, बच्ची तुम लोग शक्तियां और तुम अपने शक्ति स्वरूप से जाएंगी ना अल्लाह बख्श के पास, वो जरूर तुमको जादू देगा। अच्छा, दूर है उसका तो बंगला, गाड़ी चलाना, हम तो छोटे छोटे आ गए, फिर हम ड्राइवर चलाता था ना, वो मुसलमान था, सब हिंदू ड्राइवर भाग गए। हम ऐसे तेरी आंख से देखती थी कैसे चलाता है, फिर बोलती थी उठो ना हम चलाएं, तो बेचारा खुशी से बिठाता था, तो साथ गाड़ी कोई तो चलाएगा, तो वो दे देता था बाजू में बैठ के, तो गाड़ी चलाना सीखे। फिर बहुत पार्टियां हो गई तो बस चलाना सीख गए। अच्छा, फिर जब बंगला चाहिए, अल्लाह बख्श के पास जाओ बच्ची, तुम ज्ञान समझा के, लेकिन तुम उसी दृष्टि से देखना, खुदा दोस्त के भाव से देखेंगी ना तो जरूर तुमको मदद करेगा। तुम सोचो होम मिनिस्टर के पास जाना तो मामूली बात, परमिशन चाहिए, लेकिन हम छोटे हैं ना, फ्रॉक पहन के जाते हैं, गाड़ी खुद चला के जाते हैं, तो उसका सेक्रेटरी को इतनी ताकत नहीं होती थी जो हमको बोले तो नहीं अंदर नहीं जा सकते। अंदर जाके बोलेगा वो बेबी आई है आपसे मिलना चाहती है, तो अल्लाह बस से बेबी आई है मिलने चाहती है, तो बेबी को थोड़ी कानून सिखाएगा या ना हाँ करेगा। अच्छा ले आओ बेबी को, फिर बाबा उसको क्या बोलेंगे, बच्ची तुमको टच होगा। बाबा ये नहीं कहता था ऐसे बोलना वैसे बोलना, तुम योग युक्त होके जाएंगी ना, अपने स्वरूप में स्थित होके जाएंगी ना, तो तुमको टच होगा, तो अल्लाह बख्श को हम क्या बोले, चाबी ले आना, हाथ खाली नहीं आना, बोल के भेजता था, चाबी ले आना, हाथ खाली नहीं आना, क्योंकि ये पार्टी कहाँ रहेंगी, नहीं तो इतने तो इकट्ठे एक जगह रह नहीं सकते हैं। अच्छा, हम फर्ज करो गाड़ी भी हम चलाती है और छोटी लगती है बेबी जैसी, उसके घर गई, उसका सेक्रेटरी बोलेगा एक बेबी आई है, कहती हम मिलेंगे अल्लाह बेबी, हाँ बेबी है, फ्रॉक पर आए, छोटी बेबी है, गाड़ी खुद चलाती है, और वो बेचारा बेबी को तो कानून सिखाएगा नहीं ना, अंदर जाए, हाँ बोलो बेबी कैसे आना हुआ, हमको मकान चाहिए, बड़ा बड़ा मकान चाहिए, हमारे पास ना इतनी पार्टी आई है और वो रहेंगी कहाँ, हमारा तो घर में रह नहीं सकती है, बच्चे अलग रहेंगे, हम तो सुबह को खुदा को याद करने बैठते हैं, तो आवाज भी नहीं चाहिए, हमको बड़ा बड़ा मकान चाहिए। तो मुस्कुराता था, कुछ कानून तो सिखाएगा नहीं, हमको छोटी बेबी है, मुस्कुराता था, कहता था अच्छा बच्ची देखेंगे देखेंगे, पूछता हूँ मैं, देखेंगे देखेंगे नहीं, पूछता नहीं, हमको चाबी चाहिए। सेक्रेटरी को बुलाएगा, भाई देखो ये बेबी क्या बोलती है, चाबी चाहिए, तो बोलता है, तो एक दिन बोलता है, तो जब मैं बोलती हूँ अभी चाहिए, तो सेक्रेटरी को बुला के बोल भी रहा है, और फिर बोलता है बेबी तुम तो ऐसे मांगती हो जैसे कोई खिलौना है, मकान कोई खिलौना है, अरे बोला है इसको, देखेगा 1-2 दिन ठहर जाओ, देखेगा होगा तो तुमको देंगे। तो हमने कहा तो नहीं नहीं, हमको चाबी अभी ले जानी है, हम खाली हाथ नहीं जाएंगी, आप अल्लाह बख्शो, खुदा ने आपको पूरी बख्शिश दे दी है, आपका नाम कैसा है, अल्लाह बख्शवाना, खुदा ने तेरे को बख्शिश दी हुई है, मकान सब तेरे हाथ में है, कहते खिलौना है, मैंने आपके लिए तो खिलौना ही है, हमको चाबी चाहिए, मैं ऐसे वापस नहीं जाएंगी, हमारी मम्मा बोलेंगी तो हाथ खाली आ गई, मैं हाथ खाली नहीं जाएंगी, चल जाओ ले जाओ, देखो पसंद है, फिर वो इशारा देता था फलानी जगह ले जाना है इसको, देखो इसको, तुम बेबी तुमको पसंद आए ना,
फिर हमको बताना। मैं बोलती थी आपको बताएंगी जरूर, पर चाबी उनसे ले लेंगी, उसको बोल दी चाबी हमको देगा, अच्छा लगेगा तो। मैं गाड़ी में लेके उसको जाती थी। वो सोचता था इतनी छोटी गाड़ी भी खुद चलाती है, कोई साथ भी नहीं है, 2 बहनें जाती थी। अच्छा वो मकान इतना बड़ा बड़ा, 14 कमरा, 12 कमरा, 16 कमरा का मकान दिखा दिया उसने। इतना बड़ा मकान क्या करेंगे, चाबी दियो ना, तुमको अल्लाह बख्शने कहा ना, तो अच्छा मकान दिखाना, ये हमको पसंद है, ठीक है एकदम अच्छा है। अब सेक्रेटरी हमको चाबी कैसे देगा, उसको बोलती थी बैठो गाड़ी में चलो, अल्लाह बख्शी पाजे तो मकान ठीक है, हमको पसंद है, चाबी दीजिए। उसी टाइम उससे हाथ से चाबी लेंगे मकान की और फिर छुट्टी लेंगे उसको, फिर उसको बोलते, फिर बोलता था अच्छा फिर कभी आती हो ना तो पूछ के आओ, पूछ के आओ। तो भाई हम आती है, हमको फलाना काम है, पूछ के आओ तो मैं सोचूं। तो हम हंस के कहती थी तो आपसे क्या पूछेंगे, हम तो आपके बच्चे जैसे हैं, क्योंकि हम तो छोटी फ्रॉक पढ़ा है, हम तो आपके बच्चे जैसे हैं। हम बाबा के पास जाते हैं तो थोड़ी पूछ के जाते हैं, हमको जब जरूरत पड़ेगी हम आएंगे, आप बोल देना सेक्रेटरी को, हम कभी हमको ना नहीं बोलेगा। वो सब उसके हंसते थे। तो ये तो इनसे सलटना, वो बोल देता था इनसे सलटना मुश्किल है, ये अपना काम करते हैं, चाबी हाथ में लेंगी तब बन जाएंगे, और तुरंत मस्त मकान ले लेते थे। ऐसे करते करते मेरे ख्याल में कितने मकान लिए होंगे, पर थे बहुत अच्छे, प्यार से चलते थे। फिर बाबा टोली बोली तो आपको पता है हमको सभी को आदत शुरू से ही। इस तरह से पाकिस्तान में 14 साल रहे, आती जाती सब खेलते खाते। फिर भारत में किस प्रकार आना? अच्छा फिर क्या हुआ, इन्हों का स्नेह तो हो गया ना, अल्लाह बख्शा भुट्टो गवर्नर था, इन्हों का स्नेह रहता था, और हम लोग घूमने जरूर जाएंगे वॉकिंग पर। कई बार बोलते थे आज बहुत झगड़ा है ये वो, हम कहते थे झगड़ा हो जमीला, आप ड्यूटी देना, पहरा देना, सीआईडी रखना, हम घूमने जरूर जाएंगे। हम जैसे समझो हम ही खुदा थे, मालिक थे, घूमने जाएंगे, बेचारा सीआईडी भेजा था। फिर क्या हुआ, वहां बहुत झमेले होने लगे ना, और फिर दूसरी बात तो भारतवासी जैसे बॉम्बे वगैरह वाले बुलाने लगे, तो भाई यहाँ होना चाहिए, वो तो पाकिस्तान है, वहां कितना तुम सर्विस कर सकती है। और बाबा को भी प्रेरणा ऐसे आई, तो शहरों में तो बहुत रहे, अभी हम लोगों को भी एकदम एकांत में कहीं पहाड़ पर रहना चाहिए। अच्छा रहना चाहिए तो पहाड़, किस पहाड़ पर रहे, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा हम लोग इधर उधर पूछताछ किया, और हम आते जाती थी थोड़ा बहने, कब बॉम्बे कभी इधर कब उधर। तो बाबा को प्रेरणा आई ना, एकांत में रहे, एकांत में रहे, तो उस एकांत के पास पर आने लगे, आ गए। ये भी पहले तो छोटा था वो ब्रज कोठी। अच्छा ये भी गवर्नमेंट से ही लिया, क्योंकि पाकिस्तान हिंदुस्तान था ना उसी टाइम में, मकान हमको क्या पता। फिर हमको उन्होंने ही, मेरे ख्याल में जहां तक मेरे को याद है, उन्होंने ही हम लोगों को राय दिया, तो आप लोग कोई ऐसी जगह पर जाओ जहाँ झगड़ा झमेला न हो, एकांत। तो माउंट आबू में ये मकान था, पहला पहला ब्रिज कोठी, पहले वो दिया, वो भी ऐसे ही कुछ गवर्नमेंट के कनेक्शन से मिला। तो लेकिन आए कैसे, इतने 200-300 है, कैसे आएंगे। फिर हम लोग को कनेक्शन तो था ना गवर्नमेंट से, तो हम लोगों ने कहा देखो हम लोग बाजार का खाते नहीं है, और हम लोग कुछ ट्रेन में जाएंगे तो ट्रेन में तो दूसरे अज्ञानी बैठे रहेंगे, हमको पूरी ट्रेन चाहिए, तो बुक कर दियो, हम ट्रेन में जाएंगे, और फिर हमको 2-3 दिन तो लगेगा ना कराची से आने में, तो हम उसको ड्राइवर को बोल देना, तो कहीं रास्ते अच्छे में खड़ी करेगा तो हम लोग वहाँ खाना बना के खाएंगे। ठीक है, फिर तो मेरे ख्याल में पूरी ट्रेन हम लोगों की है होगा हिस्ट्री में। तो खाना पीना फिर जब समझो देखते थे ना, अच्छा बगीचा है, जंगल है, अच्छा झमेला नहीं, खेती बाड़ी ठीक है, तो जंजीर खींच लिया, ट्रेन खड़ी होके इंजन वाला पूछेगा क्या बात हो गई,
देखो ना ये कितनी अच्छी खेती है, ट्रेन खड़ी करो, हम यहाँ खाना खा के किसी ट्रेन में। वो बेचारा सोचता था तो ऐसे नई स्टेशन है और ऐसे कैसे हम ट्रेन खड़ी कर देगा, फिर कोई गाड़ी आएंगी तो देखा जाएगा, हम लोग बैठे है ना, तुम ट्रेन खड़ी करो यहाँ। बस बेचारा क्या करे, ड्राइवर भी कुछ नहीं कर सकता है, खिलाते थे पिलाते थे। जो हमारे साथ में रहेंगे ना, जितने भी ट्रेन में गार्ड फार्ड सबको हम लोग खाना, बाजार का नहीं खाओ, हम लोग के साथ खाओ, तो नेचुरल है ना, अन्न का मन पर असर पड़ेगा। ट्रेन समझो खड़ी कर दिया, जंगल में उतरे, वहां खाना बनाया, खाया, आराम से खेले खाए, उन लोगों को भी खिलाया, फिर ट्रेन में बैठे चले। इस तरह से मेरे ख्याल में पूरी ट्रेन अपनी थी उसी टाइम में, कोई नहीं था। ऐसे आ गए अबू, पहले अबू में ही आए, उस बंगले में रहे, फिर तो रहते रहते धीरे धीरे ये तो बनता गया। उसी टाइम से समझो हम गई नहीं वापस, बाबा के साथ ही रहे, मम्मा बाबा के साथ ही रहती थी। और ये कार्यक्रम में भी तो बाबा हम लोगों को रखता था ना, हम 2-3 बहनें थी, कहीं जाना है, कार लेनी है तो भी हम लोग जाएंगे, कार ले आना है, बस ले आना है, ये खरीद करके आओ, खरीद करके आओ, सब बहनें करती थी। इसलिए बाबा उस टाइम का शक्तियां जाएंगी तो सब हो जाएगा, पांडवों को मत ले जाना। और टाइम भी ऐसा था, वो ताक मार देते थे, परंतु हमारे साथ पांडव तो थे ना, लेकिन गाड़ी हम चलाती है, समझो तुम बैठे हो तो तुमको तो कुछ नहीं बोलेंगे ना, हम अगर खड़ी भी कुछ करेंगे ना, ये करेंगे, हम बोलेंगे चुप, हमारा भाई है। उसको पुलिस वाले को कहेंगे हट, तो हम गाड़ी चला कर। क्यों? उसी टाइम बाबा, अभी तो ज्ञान बहुत सिंपल मीठा हो गया, उसी टाइम बाबा के महावाक्य निकलते थे, तुम शक्तियां हो, तुम्हारे शक्ति से, वाइब्रेशन से सारा काम ठीक हो। बच्ची तुम जहां भी जाती हो तो तुम सबसे पहले दृष्टि दियो, और दृष्टि से सृष्टि बनती। पास होके आना, शब्द जाओ फलानी चीज चाहिए, पास होके आना। बस से गाड़ियां कैसे खरीद करते थे, कैसे जाएंगे घूमने, बच्ची एक बस ले आओ ना, जाएंगे, कहाँ खाने, ये बस अच्छी है, ये बस हमको चाहिए। दाम क्या है, पहले तो ज्ञान सुनाएंगे उसको, हमको, हम खुदा दोस्त है, खुदा के पास जाते हैं, ये वो, तुम भी खुदा का बच्चा है, ये वो ज्ञान तो ना कि हम खुदा दोस्त के साथ घूमने जाते हैं, उसके लिए हमको गाड़ी चाहिए। बोलो कितना देगा, तो फ्राक बेबी को पढ़ाया, उसको बेबी को क्या बेचारा बोले, जो आप देंगी। इसका इतना है, समझो 15,000 की गाड़ी है, 15,000 इसका दाम है, फिर जो आप दी। तो हम फिर बाबा को बोलते थे, बाबा ये गाड़ी है अच्छी है, 15,000 में मिलती है। हाँ बच्ची ले तो 15,000 कोई जाती, तो ठीक दाम बताया, तुम 16,000 उसको दे के। तो वो बेचारे को हम 15 बोलता है, 16 देती है, गाड़ी तो खुशी से देगा और ठीक देगा, कुछ भी हो हमको बताना, हम ठीक करके देगा। फिर वो बेचारे हम लोग को जैसे आश्रम में खर्ची करके देते थे। और फिर जब भी हमारे को कुछ नीचे ऊपर हुआ, चले जाए, स्ट्राइक है, हम खड़ी हो गई, हमारे को घूमने जाना है, कोई नहीं, कोई हिम्मत नहीं होती थी जो हमको बोले स्ट्राइक है, तुम घूमने कैसे जाएंगे, तुम ड्यूटी दियो, हम घूम के आएंगे, फिर तुमको बताएंगे, फिर बंद कर देना। ऐसे समझो तो ऑलमाइटी अथॉरिटी के संबंध से सारे पाकिस्तान में टाइम पास चलाना सब हम लड़कियों को पता था। रात बाल खुला, बस चलाओ, गाड़ी चलाओ, ये चलाओ, बैलगाड़ी भी चलाओ,